मुझको बख्शवाएगा। हाँ यही चलन मेरा, चलन मेरा मुझको बख्शवाएगा। हाँ यही चलन मेरा कि हश्र में निदा होगी कि ये गुलाम किसका है। कि हश्र में निदा होगी कि ये गुलाम किसका है। मुझको देखे और कह दे, मुझको देखे और कह दे या शहे ज़मन मेरा, ज़मन मेरा मुझको देखे और कह दे या शहे ज़मन मेरा। कि हश्र में तराजू पर तोल जाएंगे आमाल। कि हश्र में तराजू पर तोल जाएंगे आमाल। कम आ ही जाएगा, कम आ ही जाएगा। नात का ये फन मेरा, ये फन मेरा काम आ ही जाएगा। नात का ये फन मेरा कि अर्श से बढ़ जाकर कि मुस्तफ़ा ने बतलाया। कि अर्श से बढ़ जाकर कि मुस्तफ़ा ने बतलाया कि ये ज़मीं पे मेरी है, ये ज़मीं पे मेरी है और ये गगन मेरा, गगन मेरा ये ज़मीं पे मेरी है और है गगन मेरा। के गुलशनी मदीना से नज़्म मुझको निस्बत है। के गुलशनी मदीना से नज़्म मुझको निस्बत है कि एक एक कली मेरी, एक कली मेरी गुल मेरा चमन मेरा, चमन मेरा एक एक कली मेरी गुल मेरा चमन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में बारगाहे रिसालत में खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। कह दो सुभान अल्लाह, और बनलावा से कह दो सुभान अल्लाह। आइए बारगाहे गरीब नवाज में चंद अशार आपकी समातों के हवाले करूँ।
कह दो सुभान अल्लाह। ये कलाम जनाब हुज़ूर गाज़ी मिल्लत हाशमी मियाँ के साहबज़ादे हज़रत ताजुल उलमा नूरानी मियाँ का लिखा हुआ कलाम है। कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं कि छूटे न कभी तेरा दामन, छूटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन गज़ल, छूटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन गज़ल, छूटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन गज़ल, है तुम पे फिदा, है तुम पे फिदा सब तन मन धन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। मिलके बोले या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन गज़ल, अजमेर मुझे पहुँचा दे खुदा, चादर में चढ़ाऊं फूलों की, अजमेर मुझे पहुँचा दे खुदा, चादर में चढ़ाऊं फूलों की, फिर सदका करूं, फिर सदका करूं, फिर सदका करूं अपना तन मन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन गज़ल, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन गज़ल। बोलो या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन गज़ल। कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं कि हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? कहते हैं कि आका की अता हो नूर अली, ज़हरा की कली, वलियों के वली, या ख्वाजा आका की अता हो नूर अली, ज़हरा की कली, वलियों के वली, हसनैन के दिल, हसनैन के दिल, हसनैन के दिल, उस्मान के नयन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन गज़ल, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन गज़ल, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन गज़ल। और कहते हैं कि या मोइनुद्दीन सरकार, कि काबा हो मदीना हो या नजब, हर सिमत नजर तुम आते हो, ख्वाजा 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 ख्वाजा, काबा हो मदीना हो या नजब, हर सिमत नजर तुम आते हो। कुछ ऐसी लगी, कुछ ऐसी लगी, कुछ ऐसी लगी है तुमसे लगन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन गज़ल, या ख्वाजा मोइनुद्दीन
हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन गसल। कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं हुजूर ताजुल उलमा कि जब सारी दुनिया से परेशान हो गया, अब जब मैं आपके दर पे आया तो फिर क्या मुझे सुरूर मिला, क्या सुकून मिला। कहते हैं कि या ख्वाजा थक हार के मैं पहुंचा दर पे, आराम मिला जब आप मिले। थक हार के जब पहुंचा दर पे, आराम मिला जब आप मिले। और लगने लगा और लगने लगा और लगने लगा फिर अपनापन या ख्वाजा मोइनुद्दीन गसल या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन ख्वाजा मोइनुद्दीन गसन। बोलो या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन गसन। कह दो सुभान अल्लाह। या ख्वाजा आपका साया हमारे सरों पर है तो फिर दुश्मन भी देख के हैरान है। कहते हैं कि ए पे करे जूदो सखा, नारे तकबीर नारे रिसालत, गरीब नवाज हजरत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। कह सुभान अल्लाह। कि ए पे करे जूदो सखा ख्वाजा, अगियार न क्यों हैरान रहे। ख्वाजा ए पे करे जूदो सखा ख्वाजा, अगियार न क्यों हैरान रहे। जब रहमत आलम साया फिगल, जब रहमत आलम साया फिगल या ख्वाजा मोइनुद्दीन गसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन गसन। और आखिर में कहते हैं कि अजमेर की धरती पे चलना आसान नहीं, यूं बोल उठी ख्वाजा 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 ख्वाजा। अजमेर की धरती पे चलना आसान नहीं, यूं बोल उठे। ए नूर तेरे दिल की धड़कन या ख्वाजा मोइनुद्दीन गसल। क्या तो सुभान अल्लाह। और दूसरे शायर ने ये शेर लिखा है, क्या तो सुभान अल्लाह। हाय हाय। कहते हैं कि या ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार, कि इस सर को झुका पाए दुश्मन, ये उसके बस की बात नहीं। या ख्वाजा इस सर को झुका पाए दुश्मन, ये उसके बस की बात नहीं। क्यों? जिस पर हो तेरे, जिस पर हो तेरे, जिस पर हो तेरे कदमों की
मोहर या ख्वाजा मोइनुद्दीन गसल है तुम पे फिदा सब तन मन धन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। क्या तो सुभान अल्लाह। अब आइए बिला किसी ताख़ीर टाइम को, और मैं उन हजरात से गुजारिश करूँगा कि जो हजरात इंतज़ार में थे कि जब हज़रत तशरीफ़ लाएंगे तो हम तशरीफ़ लाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना ज़हरी मिसबाही साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बेहतरीन ख़िताब होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कीमती बात आप सुनने से रह जाए। तो बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इस मुबारक व इरफानी महफिल में आए, और हिंदुस्तान में अगर रहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान में आज हम कलमा पढ़ रहे हैं ये मेरे ख्वाजा का सदका है। तो आपको हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आज की इस महफिल में हमें ज़रूर बैठना चाहिए और मेरे ख्वाजा की शान सुननी चाहिए और उनसे फैज़ हासिल करना चाहिए और सवाब-ए-दारैन हासिल करना चाहिए। तो अब मैं बिला किसी ताख़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब को दावत सुखन दूँ कि वह आए और शहंशाह हिंदुस्तान की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। उनके आने से पहले हम नारे तकबीर से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज हजरत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिहि फ़ुआदक, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें, और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर मर्द हज़रात बआवाज़ बुलंद और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह,
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। मुहिय्यिद्दीन गौस है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है, मुहिय्यिद्दीन गौस है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है। ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। यानी दीन को ज़िंदा करने वाले गौस पाक हैं और दीन की मदद करने वाले सुल्तानुल हिंद हैं। तो जब हमारे दीन ज़िंदा करने वाले और दीन की मदद करने वाले ऐसे हैं तो हसन फिर तेरा अकीदा क्यों ना महफूज हो। दोस्तान मोहतरम, मेरे और आपके लिए बराबर खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने हम सबों को ज़िक्र औलिया अल्लाह बिलखुसूस सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइब रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छठी शरीफ से मंसूब महफिल में बैठने की सआदत बख्शी। अल्लाह करीम उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाएँ। दोस्तान मोहतरम, एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि ये जो सालिहीन के वाक़यात आप सुनाते हैं इसकी क्या दलील है और इससे क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने कुरान मजीद की आयत मुबारका पढ़ी, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल। ऐ महबूब, हम आपके सामने अगले नबियों की खबरें पेश करते हैं। मा नुसब्बितु बिही फुआदक, जिन नबियों की खबरों के ज़रिया दिलों को सिबात और करार मिलता है। तो इस आयत मुबारका से साबित होता है कि सालिहीन और अहलुल्लाह के वाक़यात, उनकी सीरत, ये ईमान और अमल की मजबूती और निखार का ज़रिया और सबब बनते हैं। तो हम इस आयत मुबारका पर अमल करते हुए इस महफिल पाक को आज सजाए हुए हैं। दोस्तान मोहतरम, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिंदुस्तान आने से पहले पूरे हिंदुस्तान में कुफ्र और शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। जुल्म व जबर और कुफ्र और शिर्क से कोई इलाका खाली नहीं था और हिंदुस्तान के अंदर सुल्तानुल हिंद की आमद से पहले कुफ्र और शिर्क का सबसे ज्यादा होना, इसकी एक वजह मिरातुल असरार में ये लिखी गई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक हिंदुस्तान में कोई नबी मबूस नहीं हुए। यानी एक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से उतरे तो हिंद की सरजमीन पर उतरे। और अहादीस तैयबा में साफ ये मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा हज का कस्द और इरादा किया तो हिंदुस्तान की सरजमीन ही से
हरम का सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़ारों साल का गैब है और कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। मगर मिरतुल असरार की रिवायत में लिखा है कि इतने लंबे गैब में हिंदुस्तान में किसी नबी का मबूस न होना ये भी इस बात को जाहिर कर रहा है कि यहाँ कुफ्र और शिर्क कितना मजबूत रहा होगा। चूंकि एक नबी के बाद अगर कुछ सालों का फासला रह जाए फिर नबी आ जाए तो वहां पर कुफ्र का अंधेरा छटता रहता है, किसी न किसी तरह लोगों तक हिदायत पहुंचती रहती है। मगर इतना लंबा जमाना अंबियाए किराम में से किसी का मबूस न होना ये खुद भी इस बात की अलामत है कि हिंद की धरती पर कुफ्र कितना मजबूत रहा होगा, शिर्क के अंधेरे किस कदर घने रहे होंगे और यहाँ हिदायत से लोग किस कदर दूर रहे होंगे। अब एक जमाना तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का जमाना और फिर दूसरा जमाना हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से लेकर गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने तक का 500 साल का जमाना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे नबी अलैहिस्सलाम तक साहिबे मिरतुल असरार के बकौल कोई नबी हिंद में मबूस नहीं हुए। और दूसरा हमारे नबी की जलवागरी के बाद से लेकर 500 साल तक सरकारे गरीब नवाज की आमद से पहले के ज़माने में अगरचे हज़रत उमर के दौर में और हज़रत उस्मान गनी के दौर में कुछ अल्लाह वाले आए हिंद की धरती पर, मगर वो किसी महदूद इलाके में मुख्तसर हिदायत का चिराग जला सके और वो कोई आलमगीर पैमाने पर पूरे हिंद में नूरे हिदायत उस वक्त आम न हो सका। तो एक तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी के ज़माने तक इतने लंबे पीरियड में किसी नबी का ना आना और फिर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के सरकारे गरीब नवाज की आमद तक बाज़ाब्ता और मुस्तकिल काम का न होना, ये दोनों बातें इस बात को वाज़ेह कर रही हैं कि यहाँ कुफ्र शिर्क और जुल्म व जबर का माहौल कितना गर्म रहा होगा। और बाज़ाब्ता साहिब मिरतुल असरार ने ये बात लिखी है कि हजरत सुल्तानुल हिंद की आमद से अल्लाह ने गरीब नवाज को जो रूहानी ताकत और तसर्रुफ और नूरे बातिन अता फरमाया था, उसकी बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा नूरे ईमान अगर किसी जात से फैला है तो वो सुल्तानुल हिंद अताए रसूल की जात है। अब ये चीज समझने वाली है, मैं भी कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं। चूंकि मुल्की हालात जो हम देख रहे हैं इनमें लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं कल की सुबह का सूरज कौन सा गमनाक पैगाम लेकर तुलू होगा और क्या खबर आइंदा साल की होगी और फिर क्या होगा। हर तरफ एक मायूस कुन कैफियत तारी है। मैं आपको ये बात गरीब नवाज के चाहने वालों बता रहा हूं, इसको याद रखो और पल्ले बांध लो कि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए और लाखों लोगों के दिलों में नूरे ईमान पैदा किया तो क्या सिर्फ करामतों से ही लोगों को मुसलमान कर दिया? क्या सिर्फ अजाइब और गराइब और करिश्मे दिखा करके ही लोगों को मुसलमान कर दिया? जहां कुफ्र व शिर्क इतना
मजबूत कदम जमा चुका था कि इतने लंबे पीरियड में किसी नबी का मबूस न होना खुद बता रहा है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम की जलवागरी से लेकर 500 साल तक बाज़ाब्ता मुस्तकिल किसी काम का ना होना ये खुद बता रहा है। तो ऐसे इलाके के अंदर गरीब नवाज जब तशरीफ लाए तो ऐसा नहीं है कि यहां कोई पहले से फूलों की माला लेकर इस्तकबाल के लिए खड़ा था, यहां कोई पहले से फूल निछावर करने वाले लोग खड़े थे, यहां पहले से कोई उनके इस्तकबाल में नारे लगाने वाले खड़े थे या उनके हामी हिमायतियों की जमातें यहां मौजूद थी। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि हालात ये थे कि गरीब नवाज के हिंद में कदम रखने से 12 साल पहले मुल्क में आने वाली चौकियों पर गरीब नवाज की तस्वीरें शक्लें बना करके लोगों को बिठाया गया था कि ये बंदा हिंद में आना नहीं चाहिए। इस कदर ज्यादा गरीब नवाज की आमद पर पाबंदियां, चूंकि राय पथुरा जो दिल्ली और अजमेर का हाकिम था, उसकी मां जानवरों की बोलियां जानती थी। तो एक मर्तबा राजमहल के ऊपर एक मुर्ग ने बांग दी, तो राय पथुरा जिसको पृथ्वीराज भी कहते हैं, उसकी मां ने मुर्ग की बांग सुन करके कहा कि इस मुर्ग की बोली में ये बात बताई जा रही है कि अब इस सरजमीन पर इस्लाम का दौर दौरा होगा। ऐ मेरे बेटे, यहां से तेरी सल्तनत, तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस सरजमीन पर एक मर्दे कामिल आएगा जो तेरे तख्तो ताज के नीज तो नाबूद होने का जरिया और सबब बन जाएगा। ये परिंदों की बोलियां सुन करके राय पथुरा की मां ने उसको बताया, गरीब नवाज अभी आए नहीं थे, आपकी आमद से 12 साल पहले राय पथुरा की मां ने उसको ये बताया और उसने अपने इल्म नुजूम के मुताबिक और जो कुछ उसके पास शहर जादू वगैरह था उसकी बुनियाद पर उसने कुछ अलामतें भी गरीब नवाज की बताई कि वो ऐसे होंगे और उनका चेहरा, उनका जिस्म इस तरीके का होगा। तो बाज़ाब्ता तारीख में ये बात लिखी हुई है, जब गरीब नवाज लाहौर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मजार पर चिल्ला करने के बाद समाना के रास्ते से दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो बाज़ाब्ता समाना की चौकी पर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल को देख करके राय पथुरा की मां और उसकी अलामतें उन्हें गरीब नवाज के वजूद में नजर आई। इन लोगों ने सुल्तानुल हिंद को रोकना चाहा और बड़े हीले हवाले से गरीब नवाज को कहा, आप कोई बुजुर्ग अजनबी शख्स मालूम होते हैं, हमारे यहाँ ऐसे अजनबियों के लिए एक स्पेशलिस्ट मकान तैयार किया गया है जिसमें उन्हें रख करके हम आने वाले बुजुर्ग मेहमानों का एहतमाम करते हैं, ख्याल करते हैं, तो आप भी हमारे उस महल के अंदर चलें। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने वहां मुराकबा किया और बारगाह रिसालत की तरफ लौ लगाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझे गैबी हिदायत अता फरमाई कि इन लोगों के साथ तुम्हें नहीं जाना। सरकार गरीब नवाज कहते हैं, मैंने उनकी बात को टाल दिया और फिर मैं वहां से दिल्ली के रास्ते की तरफ चल पड़ा। तो इस तरीके से गरीब नवाज की आमद से 12 साल पहले से बाज़ाब्ता जगह जगह पर आपको हिंद में आने से रोकने के लिए कारिंदे बिठाए गए, ड्यूटियां सौंपी गई, जिम्मेदारियां लगाई गई, मगर जिसे अल्लाह के रसूल खुद भेज रहे हों, जिसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिंद की विलायत और बातिनी सल्तनत की हुक्मरानी अता कर रहे हो, भला दुनिया की ताकतें उन्हें रोक कैसे सकती है। बल्कि मैं इस मोड़ पर जब पहुंचा तो मुझे सेम ऐसा मंजर कुरान में नजर आया और उसकी एक झलक अहले दयादरा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।
देखो कुरान मजीद में फिरौन जादूगरों के जरिया अपनी हुक्मरानी चलाता था, और कुरान मजीद के अंदर आप इस बात को जगह जगह पाएंगे। सूरतुल अंबिया में देखें, सूरतुल कसस में देखें, सूरह बनी इसराइल में देखें, आपको जगह जगह ये वाकया कुरान मजीद में नजर आएगा, जिसका खुलासा ये है कि जो जादूगरों के जरिया फिरौन अपनी हुकूमत को चला रहा था, उसने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आ रही है, और उस आग ने फिरौन के मानने वाले सारे किब्तियों को जला दिया। फिरौन खौफ और हिरास और डर में मुब्तला हुआ, अपने काहिनों नुजूमियों से उसकी ताबीर पूछी। कहा इसकी ताबीर यह है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी जवाले सल्तनत का सबब बनेगा। उधर राय पथुरा की मां राय पथुरा को कह रही है कि एक मर्दे कामिल यहां आएगा जो तेरी जवाले सल्तनत का सबब बनेगा। यहां का राय पथुरा भी अंग्रेज जादूगरों के जरिया अपनी हुकूमत चला रहा था, फिरौन भी जादूगरों की मदद से अपनी हुकूमत चला रहा था। जब उसने देखा कि यहां बच्चा पैदा होने वाला है, फिरौन ने हुक्म दिया कि ऐलान कर दिया जाए कि मर्द औरतों से जुदा रहें और जितने बच्चे पैदा हों सब कत्ल कर दिए जाएं। अल्लाहु अकबर। हजारों बच्चे इस नाम पर कत्ल कर दिए गए कि मूसा कलीम जो आने वाले हैं उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाए। मगर अल्लाह तो गालिब कुदरतों वाला है, वो यूनुस को मछली के पेट में महफूज रखने वाला रब, वो इब्राहीम को नारे नमरूद में महफूज रखने वाला रब, वो इस्माइल को जेरे खंजर बचाने वाला रब, वो यूसुफ को केनान के कुएं में बचाने वाला रब, वो रब गारे सौर के अंदर अपने महबूब की हिफाजत करने वाला रब, वो गालिब कुव्वत वाला, वो गालिब हिकमतों वाला, उस रब्बे करीम ने क्या अपने कलीम के दुनिया में जलवागर करने का इंतजाम फरमाया। जब हजारों बच्चे की रिवायत के मुताबिक 70,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए। एक कि वो आने वाला है वो ना आ सके, पैदा होने वाला है वो ना हो सके। इधर हिंद में भी हर नाकाबंदी की हुई है, मर्द कामिल आने वाला है वो आ ना सके। लेकिन अल्लाहु अकबर, हालात यूं बने कि इधर बच्चे कत्ल किए जाने लगे, उधर बनी इसराइल के बूढ़े मरने लगे। तो फिरौन के जो मानने वाले किब्ती लोग थे, इन्होंने फिरौन को कहा कि ये बनी इसराइल तो हमारी नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं, इनके बच्चों को तू कत्ल करवा रहा है, इनके बूढ़े मर रहे हैं, तो आगे के चंद सालों में हमें नौकर कहां से मिलेंगे। तो क्या किया जाए? कहा 1 साल बच्चों को कत्ल किया जाए, 1 साल न किया जाए। अब अल्लाह की कुदरत देखो, जिस साल कत्ल नहीं करना था बच्चों को, उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुआ, और जिस साल बच्चों के कत्ल करने की बारी थी उसी साल मूसा कलीम पैदा हुए। देखो तो सही, ईमान वालों हम क्यों मायूस हो? टीवियों पर नजरें न लगाओ, कुरान में निगाहें लगाओ, पढ़ो अपनी तारीख। और मैं तो इस राज को जानता हूं कि जब भी किसी हुक्मरान ने जादूगरों का सहारा लिया तो समझ जाओ कि उसका जवाल करीब है, उसकी फना करीब है, उसका तख्ता उलट जाना करीब है। अब वो जादूगर फिरौन के ये हालात बने, ऐसे मूसा कलीम पैदा हुए। और एक लंबी बात है, रब ने क्या करीम और शानों वाला रब है, जिस साल कत्ल की बारी थी बच्चों की उसी साल मूसा कलीम पैदा हुआ। और मूसा कलीम को परवान भी रब ने फिरौन के दरबार में चढ़ाया। अल्लाह की कुदरत को कोई चैलेंज कर रहा है?
कामिल कुदरतों वाला, हम उस रब के मानने वाले, हम उस रब का कलमा पढ़ने वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पल बढ़कर के आगे उम्र को पहुंचे और फिर आप मिस्र से मदियन गए। वलम्मा वरद मा मदियन, कुरान की शायद की तफसीर पढ़ लीजिए। वहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की सोहबत में, बल्कि यूं कहूं तफासिर की रोशनी में कि उनकी तरबियत में 10 साल रहे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की सोहबत में, संगत में, तरबियत में 10 साल तक हजरत मूसा कलीम रहे। और ये सारे चैलेंज और मुकाबले जो कुछ फिरौन के साथ हुआ, इस तरबियत को लेने के बाद हुआ। अब समझते चलना इस बात को। इधर मूसा कलीम सोहबत और तरबियत में आए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के, उधर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज तरबियत में गए ख्वाजा उस्मान हारूनी की। इधर 10 साल तक तरबियत में रहे, इधर गरीब नवाज 20 साल तक तरबियत में रहे। मैं आगे बताऊंगा कि कमाल सारा सोहबत का है, रंग सारा संगत का है, और खूबियां जितनी हैं ये सोहबत के कमालात हैं। और आज इसी राबते को हमने कमजोर कर लिया है, जिसकी वजह से सारी रौनकें मिट रही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, 10 साल रहे मदियन में, फिर वहां से गए। और गए तो क्या क्या, हजरत मूसा, हजरत शुएब ने असा भी साथ में दिया था, ये असा ले जाओ तुम्हारे काम आएगा। वादी ऐमन में पहुंचे, दूर आग नजर आई। अपनी बीवी जो हामिला थी, ठंडी थी, उनको कहा तुम यहां ठहरो, मैं आग लेके आता हूं, तुम्हारे काम आएगी। वहां गए, आग नहीं थी, नूरे इलाही था। आवाज आई, इन्नी अनल्लाह, मूसा मैं तेरा रब हूं, मैं अल्लाह हूं। वहां मूसा को वादी तूर, वादी ऐमन में सारी प्रैक्टिस कराई गई। किस चीज की? मूसा असा डालो, असा डाला मूसा अलैहिस्सलाम ने, सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह ताला ने फरमा खुदहा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल उला, मूसा डरो नहीं, पकड़ लो इसको। का किधर से पकड़ना? का सर की तरफ से पकड़ो, उसके मुंह की तरफ से पकड़ो। जैसे ही मुंह की तरफ हाथ लगा, फिर वो सोटा हो गया। का अब फिर फेंको, फिर फेंका, फिर अजदा बन गया। प्रैक्टिस कराई गई। क्यों? इसलिए कि अब आगे तुम्हें मैदान में उतारना है, आगे तुम्हें मैदान में उतारना है। ये तरबियतें हो रही है। ये आपकी बात नहीं है, ये हमारी बात है। काश हमें भी किसी साले की ऐसी तरबियत मिले। ये काम करने वालों को तरबियत की जरूरत है, सोहबत और संगत की जरूरत है। अब अगर नहीं मिल रही हैं तो फिर ये किताबें हैं, इन किताबों की सोहबत ले लो। ये गौस पाक की किताब है, ये इमाम अहमद रजा की किताब है। इन किताबों को अपना साथी बना लो, इनकी संगत में रहो। तो मैं इस पर भी बयान कर चुका हूं कि इनकी किताबों की संगत में रहना, ये भी उन्हीं की संगत में रहना है। अब देखो, हजरत मूसा कलीम सारी प्रैक्टिस कराई गई, फिर उतरे। जादूगरों को फिरौन ने भेजा, रस्सियां डाली, सांप बनकर दौड़ने लगी। अलक़ी असाक, अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा, वअवहैना इला मूसा अन अलक़ी असाक, मूसा को हमने वही की कि असा डालो। असा जैसे ही डाला, अजदहा बन गया बहुत बड़ा। अब यहां एक बात जो मुफस्सिरीन ने लिखी, नबी की ताज़ीम और नबी का अदब, ये कुफ्र हो तो भी कुफ्र को रहने नहीं देता। फिरौन के जादूगरों ने मैदान में उतरे तो सही, मुकाबला करने के लिए उतरे, मगर उतरने से पहले मूसा कलीम से पूछ लिया, इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन। मूसा तुम अपना आसा पहले डाल रहे हो या हम अपनी रस्सियां पहले डालें? मूसा तुम्हारी इजाजत।
मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह को उन जादूगरों का नबी का इतना अदब करना की इजाजत ली, पूछा, डालने से पहले पूछा, तो नबी की इतनी ताजीम की वजह से रब ने उनके दिलों से कुफ्र को मिटाकर नूर ईमान अता फरमा दिया। अब क्या इस पर ताज्जुब न हो कि जादूगर वो भी फिरौन के मुकाबले के लिए कलीम के उतरे, मगर इतनी ताजीम करे ईमान मिल जाए। और ये कैसा कलमा पढ़ने वाले जो ताजीम को शिर्क कह रहे हैं। यानी क्या है इन लोगों की अकल। इन सारे वाबियों को ले लो, देवबंदियों को ले लो, खड़े होकर सलाम पढ़े हाथ तो शिर्क, अंगूठे चूम ले तो शिर्क, मजार पर चले जाएं तो शिर्क, दूर से या रसूल अल्लाह पुकार ले तो शिर्क। अरे जब वो फिरौन जादूगर मूसा के सामने उतरे, फिरौन के जादूगर, मगर इतनी ताजीम की कि बस पूछ लिया कि तुम पहले अपना असा डालते हो या हम अपनी रस्सियां डाले। अल्लाह ने इतना अदब, इतना पसंद किया कि उनके दिलों से कुफ्र का मैल और जंग दूर फरमा दिया। शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हुजूर, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। दोस्ताने मोहतरम, अब वहां भी जादूगर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब इधर देखो, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल की आमद पर पाबंदियां, मगर रब उन्हें लाना चाहता था। उनकी ड्यूटी दरबारे रिसालत से लगाई गई थी कि तुम्हें जाना है। और सरकार गरीब नवाज कहते हैं मेरी तो ड्यूटी इतनी लगाई गई थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में कहा कि तुम्हें हिंद की विलायत अता की जाती है और तुम्हें अजमेर जाना है। गरीब नवाज कहते मैं उठा, खुश भी था और हैरान भी था। खुश इस बात पर था कि बारगाह रिसालत से इनाम मिल गया, हैरान इस बात पर था कि ये हिंद में अजमेर किधर होगा जहां मुझे जाना है। अभी ये सोच रहा था, फिर नींद आ गई। सरकार फिर ख्वाब में तशरीफ लाए और सरकार ने वो निगाहे करम किया कि मुझे हिंद में अजमेर तक पहुंचने के सारे रास्ते खुद ही बता दिए, मुझे कोई डाउट नहीं। फिर उठने के बाद मैं 40 वलियों को अपने साथ लेकर हिंद के सफर पर रवाना हो गया। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल जब हिंद की सरजमीन पर तशरीफ लाए, अब दिल्ली, लाहौर, समाना, दिल्ली, वहां से होते हुए जब अजमेर पहुंचे तो असल में उसका नाम उस जमाने में आजा मीर था। राय पथुरा जिस नस्ल में हाकिम था उसका सबसे पहला जो राजा था उसका नाम आजा था। और आजा का माना आफताब, सूरज। और मीर हिंदी जुबान में पहाड़ के ऊपर बनी हुई दीवार को कहते हैं। तो सबसे पहले उस इलाके में पहाड़ के ऊपर हिंदुओं की तारीख के मुताबिक दीवार बनाई गई थी, जिसको आज पुष्कर ये लोग कहते हैं। उसको सुस्कर लिखा हुआ है तारीख के अंदर कि वहां पर उनका कोई तालाब भी बना हुआ है जिसमें वो नहाना बहुत मुकद्दस समझते हैं। तो खैर, इस वजह से उस इलाके का नाम आजा मीर था। लेकिन सुल्तानुल हिंद जब वहां तशरीफ लाए तो यहां भी जादूगरों से आपका मुकाबला कैसा हुआ। पहले तो, अब मैं तो ये बताने चला था ना कि कठिनाइयां कितनी हुई। कोई बैठे बिठाए तो लोगों ने कलमा नहीं पढ़ लिया, बड़ी दुश्वारियां हुई। अरे जानवर जहां बैठते थे वहां भी बैठने न दिया गया, वहां से उठा दिया गया। यहां हमारे जानवर बैठते, उठ गए। अना सागर के करीब गए, यहां हमारी इबादत की जगह, यहां भी न बैठे, वहां से भी उठा दिया गया। और फिर जब सुल्तानुल हिंद के जलवों से, हिदायत से ईमान फैलने लगा तो फिर राय पथुरा ने अपने सारे जादूगरों को जमा किया और कहा इसका मुकाबला करो। शादी देव, रामदेव नाम का एक जो महंत था सारे पुजारियों का, वो आया सामने। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल
हालत नमाज में थे, नमाज से फारिग हुए, वो अपने कई बंदों को साथ में लेकर आया था। सरकार गरीब नवाज ने एक निगाह डाली उसके ऊपर, उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और उसका नाम आपने शादी रखा और फिर उसको असरारुल रुमूस की तालीमात दी। जब ये जादूगर भी नाकाम हुआ तो फिर जादूगरों का सबसे बड़ा चैंपियन जयपाल को उन्होंने उतारा और फिर उसने वही पहाड़ों के ऊपर से सांपों को भेजा। मगर गरीब नवाज ने कलमा तैयबा पढ़ करके हिसार बांध लिया और अपने मुरीदों से कांदर खड़े हो जा, कोई भी डरना नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि कलमा तैयबा ये हमारा किला है और जो इस किले में आ गया महफूज हो गया। आपने पढ़ करके हिसार कर लिया था। अब पहाड़ों की तरफ से उसके सारे भी सांप आते थे, मजाल है कि लकीर से अंदर आ सके, बाहर ही दम तोड़ जाते। फिर उसने शेर भेजे, वो भी लकीर के बाहर, आग भेजी, वो भी लकीर के बाहर। सारा दायरा जो खींचा हुआ था उसके अंदर उस जादूगर का कोई भी जादू असर न कर सका। तो फिर उसने एक चमड़े को हवा में लगाया और उसके ऊपर बैठकर परवास करने लगा, उड़ने लगा, गायब हो गया। उसके मानने वालों ने देखा कि अब ये कोई आसमान की तरफ से आफत लाएगा, ऊपर गया, गायब हो गया। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने पाँव में जो जूतियां मुबारक पहनी हुई थी खड़ाओ, आपने उनको हुक्म दिया, जाओ उस सरकश की खबर लो और उसे वापस लेकर मेरे पास आओ। अब वो गई, हवा में परवास करने लगी। अब दोस्तों, परवास दो चीजें कर रही हैं। यहां मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हर करिश्मा विलायत और करामत नहीं होता। वो करिश्मा विलायत और करामत होता है जिसके पीछे शरीयत पर अमल होता है। और जहां शरीयत नहीं या शरीयत पर अमल नहीं, वो करतब और शोभदा तो है, करामत और विलायत नहीं है। अब दोनों चीजें परवास कर रही हैं, फिजा एक है, जगह एक है। जयपाल भी परवास कर रहा है, अताए रसूल की खड़ाव भी परवास कर रही हैं। मगर आज तक किसी सही उल अकीदा मुसलमान ने जयपाल के उड़ने को करामत नहीं माना। तो पूछो लोगों से, आज जो शरीयत को देखे बगैर ऊंधे मुंह गिरे जा रहे हैं, मुझे उन सुन्नियों पर बड़ा ताज्जुब है। जहां गुनाह पर गुनाह है, जहां बदअमलियों पर बदअमलियों हैं, फराइज को खुलेआम छोड़ा जा रहा है, हराम के खुलेआम धंधे किए जा रहे हैं, मगर कोई करिश्मा देख लिया तो लोग ऊंधे मुंह गिर जाते हैं कि ये तो कोई बड़ी विलायत है, ये तो कोई बड़ी गद्दी है, ये तो कोई बड़ा अहलुल्लाह में से है। तो ऐसे लोगों से पूछो कि ये जो दो उड़ रहे हैं हवाओं में, इन दो में तुम क्यों फर्क कर रहे हो? बताओ मुझे, यहां दो में फर्क क्यों कर रहे हो? इसलिए कि एक उड़ता है मगर उसके पीछे शरीयत नहीं है, दूसरा बंदा खुद नहीं उड़ता मगर उसकी खड़ाव उड़ती है, फिर भी हमने उसे करामत मान लिया, फिर भी हमने उसे विलायत मान लिया, फिर भी हमने उसे ताईद इलाही मान लिया, क्योंकि ये खड़ाव उसकी है जिसकी जिंदगी का हर लम्हा शरीयत की गवाही दे रहा है। करेक्शन करते चलो। और असल में मैं इस पर गौर करता हूं, अभी सब बहुत ज्यादा गौर करते हैं कि ये क्यों ऐसा हो गया। तो चूंकि लोगों ने ऐसा जमाना ही देखा है लंबा, और इल्म से कोरे कट, और ज़ईफ़ुल एतकादी इतनी ज्यादा कि इतना जितना मैं बोल रहा हूं इतना तो और कई लोग होंगे जो बोलने से डरते भी होंगे, खौफजदा भी होंगे कि जुबान बंदी ना हो जाए और क्या से क्या बंदी ना हो जाए। गौर करो इस चीज पर। आखिर ये दीन जो किताबों में लिखा हुआ है वो कब पढ़ के किसे सुनाया जाएगा? दोनों उड़ रहे हैं, एक शोभदा है, एक करामत है।
वो जिसके पास शरीयत नहीं और शरीयत पर अमल नहीं, वो शोबदा और करतब है, और जहां शरीयत और शरीयत पर अमल है वो करामत है और विलायत है। जयपाल जोगी नीचे आया, कदमों में गिर गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मूसा कलीम के सामने आने वाले जादूगर भी बिलाखिर कलमा पढ़ गए। उनके परताव, उनके मजहर, उनकी शान का जलवा बनकर जो हिंद में आए अताए रसूल, उनके सामने भी जादूगर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब उधर मूसा कलीम के पास भी संगत और सोहबत है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, हालांकि वो खुद भी नबी हैं, उलुल अज़्म नबी हैं, और इधर भी सोहबत और संगत है ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और मैं इस पर गौर करता रहा, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल का एक फरमान है, औरतें भी सुने, मर्द भी सुने, हर माँ बाप की ये तमन्ना रहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी नेक रहे, और हर एक की ये ख्वाहिश और होनी भी चाहिए। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, बुराई से ज्यादा बदतर है बुरों की सोहबत। बुराई से ज्यादा बदतर है बुरों की सोहबत, कि बुरों की सोहबत और संगत से एक बुराई नहीं हजारों बुराइयों के दरवाजे खुल जाएंगे। अपनी औलाद को नेक बनाना है, नेक बनाए रखना है, तो उन्हें सालिहीन की संगत दो। और इस पर मैं गरीब नवाज ने जो एक बात लिखी है ना हश्त बहिश्त में, वो बड़ी प्यारी है, और आपको उससे दिलचस्पी भी होगी सुनने से, और याद भी रहेगी बात। सरकार गरीब नवाज खुद फरमाते हैं कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इराक फतह हुआ, तो इराक के हाकिम को हजरत उमर के सामने लाया गया। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तू मुसलमान हो जा, अगर कलमा पढ़ लेता है तो मैं इराक की सल्तनत फिर तुझे अता कर दूंगा। अब एक तो वो बंदा है ना कि जिसने कभी सल्तनत का जायका चखा नहीं, तो वो जो दूर है वो तो हो सकता है कि मना कर दे कि नहीं मुझे नहीं बनना, मगर जो एक मर्तबा जो इस लज्जत का जायका चख चुका हो, वो फिर बाप को मारना हो या बेटे को मारना हो तैयार रहेगा इसके लिए। मगर जब हजरत उमर ने इसके सामने कहा कि तू कलमा पढ़ मुसलमान हो जा, मैं तुझे सल्तनत दे दूंगा, उसने कहा कि मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। हजरत उमर ने कहा, या तो इस्लाम या तलवार, दोनों में से एक को पसंद कर ले। उसने कहा कि मैं तो इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, चाहे मुझे कत्ल कर दिया जाए। हजरत उमर ने कहा तलवार मंगाई जाए। ये बात गरीब नवाज खुद लिख रहे हैं जी। आज के सूफी गैरों को खुश करने में ये बातें पढ़ भी नहीं सकते। सूफियों के शहनशाह की लिखी हुई बात। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, हजरत उमर ने कहा तलवार लाई जाए। उसने तलवार देखी, उसे पता था मुझे अभी गर्दन उड़ा दी जाएगी। उसने हजरत उमर से कहा कि मुझे पानी पिलाया जाए, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। हजरत उमर ने कहा इसे पानी दिया जाए, तो कांच के कटोरे में पानी दिया गया। तो उसने कहा कि मुझे इसमें पानी नहीं चाहिए, किसी और कटोरे में। हजरत उमर ने कहा ये बादशाह रह चुका, इसे चांदी के कटोरे में पानी। चांदी के कटोरे में लाया गया। उसने कहा नहीं मुझे इसमें भी नहीं चाहिए, किसी और कटोरे में। तो कहा किस कटोरे में लाया? कहा मिट्टी का बर्तन लाओ, उसमें मैं पानी पीऊंगा। जब मिट्टी के बर्तन में पानी दिया गया तो उसने हजरत उमर से कहा उमर मुझसे एक वादा कर कि जब तक मैं ये पानी पी ना लूं तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे। हजरत उमर ने कहा ठीक है पी ले, पीने तक तुझे कत्ल नहीं करूंगा। जैसे ही हजरत उमर ने ये कहा तो उसने फौरन वो कटोरा जमीन पर मार दिया। वो मिट्टी का था, टूट गया, पानी जज्ब हो गया जमीन में।
हजरत उमर से उसने कहा कि अब आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने मुझसे वादा दे दिया है कि जब तक मैं ये पानी न पीऊं तब तक आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। अब ये पानी तो मैं पी नहीं सकता। हजरत उमर को उसकी जहानत अच्छी लगी, आप मुतासिर हो उसकी जहानत से। हजरत उमर ने कहा चलो मैं तुझे अमान देता हूं। अब हजरत उमर ने जो तरीका अपनाया ना वो देखना। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस इराक के बादशाह को, जिसे सल्तनत मिल जाने पर जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, जिसने कत्ल किए जाने की धमकी पर इस्लाम कबूल न किया, हजरत उमर ने अब उसको एक साले शख्स की सोहबत में कर दिया। कहा ठीक है मैं तुम्हें अमान देता हूं, तुम्हें इसके साथ रहना है। थोड़ा वक्त गुजरा, चंद महीने गुजरे, उस नेक शख्स की सोहबत ने इस पर ऐसा असर किया कि इसने हजरत उमर को खत लिखा और कहा उमर अब मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। यह है सोहबतों का असर। और आज जहां से पानी के झरने फूट रहे हैं, हम वही दुश्मनियां बदगुमानियां करके बैठे हैं। उलमा सुलहा जहां से दीन सीखना है, हमारे जहन वहीं पर लग नहीं रहे। अल्लाह अकबर। अब वो नेक संगत में इतना असर हुआ उस पर कि जो पूरी सल्तनत दिए जाने पर तैयार नहीं था कलमा पढ़ने के लिए, कत्ल किए जाने की धमकी पर कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं था, वो नेक शख्स की सोहबत और संगत के जेरे असर कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गया, पढ़ भी लिया। अब हजरत उमर ने कहा कि मैं तुझे पूरी सल्तनत वापस अता करता। उसने कहा उमर मुझे अब सल्तनत नहीं चाहिए। कहा फिर कहां मैं तुझे रखूं? अल्लाह अकबर। उसने कहा उमर मुझे मेरा इराक जो मैंने तुम्हें दिया उसका सबसे खस्ता हाल गांव जो हो, टूटी फूटी बस्ती, मुझे उसमें भेज दो, मैं बाकी जिंदगी वहीं गुजार लूंगा। हजरत उमर ने हुक्म दिया कि इसकी पूरी हुदूद सल्तनत को देखो, कौन सा गांव सबसे ज्यादा वीरान, टूटा फूटा, तबाह हाल है। देखा गया तो पूरे उसके हुदूद सल्तनत में कहीं भी कोई ऐसा गांव ही नहीं मिला जो टूटा फूटा, उजड़ा हुआ और जैसा वो कह रहा था वैसा हो। हजरत उमर पर खत आया कि ऐसा कोई गांव है ही नहीं कि इसकी डिमांड के मुताबिक उसको ऐसे गांव में रखा जाए। तो हजरत उमर ने उसको बुलाकर कहा कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा गांव तो पूरी तुम्हारी हुदूद सल्तनत में है ही नहीं। कहा उमर यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें इराक ऐसी हालत में सौंप रहा हूं कि इसका कोई गांव भी वीरान नहीं है। अब मैंने तुम्हें ऐसा सलामत इलाका दिया है, अगर इसमें कोई गांव वीरान हुआ तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये था। तो वो शख्स, उसके अंदर इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया? वो सोहबत ही से तो था, वो संगत ही की तो वजह से था कि जहां उसको ईमान मिल गया, जो कत्ल के खौफ पर तैयार न हुआ, सल्तनत मिलने पर तैयार न हुआ, वो एक संगत सालेह की वजह से ईमान कबूल करने पर आमादा हो गया। इससे पता चला कि सरकार गरीब नवाज ने सच फरमाया कि बुराई से बदतर है बुरों की सोहबत और नेकी करने से बेहतर है नेकों की सोहबत। वही हजरत मूसा कलीम को मिली और वही सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को मिली। और ये चीजें इतना निखारती हैं कि बंदे को काम का बना देती है। और इसी चीज से हम आज महरूम होते जा रहे हैं। हजरत सरकार गरीब नवाज ने खुद ये बात लिखी कि उनके ज़माने में एक शख्स था जो उलमा को बुरा भला कहता रहता था, बदगुमानी रखता था, बुरी सोच रखता था, जहाँ बात होती ऐब उछालता, बुराइयां करता। सुल्तानुल हिंद खुद फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ, उसका चेहरा कब्र में जब भी किबले की समत फेरा जाता तो वापस जैसा था वैसा हो जाता था।
फेरा जाता फिर सीधा हो जाता, फेरा जाता फिर सीधा हो जाता। लोगों से पूछा गया कि भाई इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो सरकार गरीब नवाज ने ये बात खुद लिखी है कि उलमा की बुराई करना अल्लाह को इतना नापसंद है कि उसका चेहरा किबले की तरफ हो, ये रब को गवारा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, तो सोहबत और संगत के अपने कमालात हैं, इसके अपने रंग हैं, और यही चीज़ हैं जो हमारे अंदर निखार पैदा करती है, हमारे अंदर कमालात पैदा करती हैं। सरकार करीब नवाज 20 साल तक अपने मुर्शिद की सोहबत में रहे। ख्वाजा कुतुब अपने पीर सुल्तानुल हिंद की सोहबत में 20 साल तक रहे, और यूं एक लंबा ज़माना गुजारते थे सोहबत में, तरबियत में। तब वो निखर करके सामने आते थे और काम के ऐसे बंदे बन जाते थे। दोस्तान मोहतरम, इस सिलसिले में मैं फतवा रज़विया शरीफ से भी जो सरकार आला हजरत ने दरबार गरीब नवाज का अदब सिखाया है कि अताए रसूल की बारगाह का अदब क्या है और कैसे सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र करें और क्या करें। ये फतवा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द है। सवाल ये हुआ कि अगर कोई मौलवी अपने मदरसे के दरवाजे पर और खिलाफत के बोर्ड पर और खिलाफत की टोपी पर और खिलाफत की रसीद पर फकत अजमेर लिखे, क्या अजमेर के साथ शरीफ न लिखना और असली नाम गुलाम मोइनुद्दीन पर गुलाम न लिखना खिलाफ अकीदे अहले सुन्नत है या नहीं है? यानी ये मस्जिद के मदरसे के बोर्ड पर, दरवाजे पर और अपनी रसीद पर अजमेर शरीफ का नाम लिखता है तो सिर्फ अजमेर लिखता है, शरीफ नहीं लिखता। तो क्या यह अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ है? उसका असल नाम है गुलाम मोइनुद्दीन, मगर गुलाम नहीं लिखता, सिर्फ मोइनुद्दीन लिखता है। तो क्या यह अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ है? यानी आज तो बड़ी बड़ी बातें लोगों को नजर नहीं आती ना, और ये बातें तो लोगों के जहनों में भी नहीं होगी कि इसमें क्या बड़ी बात है यार, हैं? अकीदे में कोई कैसा ही हो, लोगों को कुछ लगता ही नहीं है। इसमें क्या है यार मौलाना, यार इसमें क्या बड़ी बात है? ये सिर्फ अजमेर मुकद्दस को शरीफ न लिखता तो मेरे आला हजरत पासबाने दरे गरीब नवाज, अजमत गरीब नवाज का पहरेदार इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि अजमेर मुकद्दस के साथ उसने शरीफ नहीं लिखा तो 3 बातों में से कोई एक बात होगी। या तो उसने अजमेर मुकद्दस के साथ शरीफ नहीं लिखा तो वो हुजूर गरीब नवाज की हयात ज़ाहिरी उस शहर में गुजारने को और हयात ज़ाहिरी के साथ आपका उस सरजमीन में दफन होने को अगर वो शराफत नहीं जानता कि इनका वजूद यहाँ इतने साल रहा और आज वो मज़ार मुकद्दस में आराम फरमा है, तो उनके वजूद को जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर वजह शराफत नहीं जानता, इसलिए अजमेर को शरीफ नहीं कहता, तो फरमाते ऐसा शख्स गुमराह है, बल्कि अदुवुल्लाह है, अल्लाह का दुश्मन है। तो अगर गरीब नवाज के वजूद जाहिरी और आपके मजार को शरफ नहीं मानता और उसकी वजह से अजमेर मुकद्दस को अजमेर शरीफ नहीं कहता, तो फरमाते ये तो गुमराह है, अल्लाह का दुश्मन है। और फरमाते और अगर कोई सुस्ती की वजह से शरीफ नहीं कहता या उसके कलम की कोताही है कि शरीफ नहीं लिखता, सिर्फ अजमेर लिख के चल पड़ता आगे, फरमाते अगर ऐसा कोई करता है तो सख्त बेबरकती और फजल अजीम व खैर जसीम से महरूम है। सुस्ती की बुनियाद पर करता है तो खैर अजीम से महरूम है, और अगर गरीब नवाज के वजूद को भी वो शराफत वाला नहीं मानता इसलिए शरीफ लिखने को तैयार नहीं, तो वो तो गुमराह अल्लाह का दुश्मन है।
और फरमाते हैं अगर वो शरीफ इसलिए नहीं लिखता कि वो वहाबी है तो आला हज़रत फरमाते हैं और उसका मबना वहाबियत है तो वहाबियत कुफ्र है, उसके बाद ऐसी बातों की क्या शिकायत है? उसके अकीदे ही खुद कुफरियां हैं, तो अब ऐसी बातें क्या पूछना उसके बारे में। ये है दरे गरीब नवाज का सच्चा पहरादार इमाम अहमद रजा। आपके वालिद मोहतरम की किताब पर अहसनुल व्या ले आदाबी दुआ पर आला हजरत ने जब हाशिया लिखा तो कहाँ कहाँ दुआएं कबूल होती हैं वो लिखी, तो उसमें 49वीं जगह पर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हिंद में एक जगह ये हैं गरीब नवाज से अकीदत आला